और इसी बीच एक बड़ी खबर, अंता उपचुनाव से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट है। बीजेपी प्रत्याशी को लेकर के सस्पेंस बरकरार है। आज बीजेपी उम्मीदवार की घोषणा कर सकती है। बड़ी खबर, बीजेपी प्रत्याशी को लेकर के अब उत्सुकता बढ़ गई है। कार्यकर्ता से लेकर के आम जन तक को इंतजार है। प्रत्याशी के नाम को लेकर के बीजेपी में मंथन चल रहा है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, अंता उपचुनाव से जुड़ी हुई, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी को लेकर के अभी भी सस्पेंस बरकरार है। आज बीजेपी उम्मीदवार का ऐलान कर सकती है, ऐसी जानकारी मिल रही है। बीजेपी प्रत्याशी को लेकर के उत्सुकता बढ़ गई है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विपिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विपिन, जानकारी ये मिल रही है कि आज बीजेपी प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर देगी, क्या अपडेट है? मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हो, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ हो, इनके बीच जो मुलाकातों का दौर चला, लगातार इस चीज का मंथन हुआ। उसके बाद जो है बताया जा रहा है कि सहमति जो है वो लगभग बन सी गई है और आज जो है केंद्र से जो नाम की घोषणा हो सकती है, इस तरह की अटकलें लगाई जा रही है। लेकिन इस बीच जो है सबसे ज्यादा जो उत्सुकता है, जो हर किसी के जबान पर है, वो नाम है अंता भाजपा के प्रत्याशी का। क्योंकि कांग्रेस यहाँ अपना प्रत्याशी घोषित कर चुकी है, निर्दलीय भी मैदान में आ चुके हैं कई प्रत्याशी। लेकिन जो सबसे ज्यादा इंतजार किया जा रहा है कि आखिर सब चीज, इतने मंथन हो चुका, इतनी मुलाकातों का दौर चल गया, कई मुद्दे रहे चुनाव को, सबके मद्देनजर लेकर बैठक होगी, लेकिन आखिर भाजपा का प्रत्याशी कौन होगा, इसको लेकर चाहे आम जन हो, चाहे भाजपा कार्यकर्ता हो, सब में उत्सुकता लगी है। क्योंकि अंता के जो वोटर है वो भी ये चाह रहे हैं कि आखिर कौन होगा, किस तरह का परिप्रेक्ष्य बनेगा, कौन किस हार जीत का अंतर क्या होगा। क्योंकि प्रत्याशी बहुत मायने रखता है किसी भी चुनाव में, तो वो सब चीजों को लेकर लगातार उत्सुकता बनी हुई है। और जो बैठकों का दौर हुआ है, तो यही संभावना जताई जा रही है आज कि आज जो है बीजेपी प्रत्याशी के नाम की घोषणा होगी। क्योंकि अब जो है 2 दिनों की छुट्टियां रहेगी इस बीच में। 21 तारीख तक लास्ट नॉमिनेशन है, तो 2 दिनों की छुट्टियां इसमें बीच पड़ रही है, 19 तारीख और 20 तारीख को, क्योंकि दिवाली का त्योहार भी है। तो ऐसे में जो है संभावना यही है कि बीजेपी प्रत्याशी आज घोषित कर सकती है। और इस बीच अगर नामांकन रैली भी निकाली जाएगी तो 3-4 दिन का वक्त चाहिए, तो वो दिन जो होगा वो आखिरी होगा। तो ऐसे में ये भी संभावना जताई जा रही है कि 21 तारीख को ही भाजपा प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल करेंगे। बिल्कुल तो विपिन, क्योंकि हमने मदन राठौड़ को भी सुना, उनकी तरफ से ये कहा गया कि जो प्रत्याशी होगा जन सेवक होगा और बीजेपी बहुत सोच समझ करके प्रत्याशी मैदान में उतारेगी। क्योंकि यहां पर अब त्रिकोणीय मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। इतनी देरी क्यों हो रही है विपिन, और चर्चाओं में कौन से नाम सबसे आगे चल रहे हैं? देखिए, जाहिर सी बात है, क्योंकि इस यहाँ के जो स्थानीय मुद्दे थे, क्योंकि बीच में विधायक हटा, पूरा कार्यकाल नहीं कर पाए, तो कई चीज ऐसे काम थे जो जनता के सामने नहीं दिख पाए, वो अधूरे रह गए या शुरू नहीं हो पाए। क्योंकि खाका तो बना, सरकार होते हुए खाका बनाने की कोशिश की गई, लेकिन उस खाके को ढाला नहीं गया सांचे में। तो ऐसे में जो है बीजेपी के सामने एक चुनौती भी है बड़ी, कि आखिर जनता के बीच उन्हें जाना है, क्योंकि मध्यावधि चुनाव है और एंटी कमेंसी को भी ध्यान में रख रहे हैं। तो ऐसा ही प्रत्याशी वो ढूंढ रहे हैं जो मुद्दे हैं लोकल, चाहे वो स्थानीय का मुद्दा हो, यहाँ के विकास की सड़कों का मुद्दा है। तो ऐसा कौन प्रत्याशी होगा, जातिगत आंकड़ों को भी देखा जा रहा है बीजेपी की ओर से, तो ऐसा कौन प्रत्याशी होगा जो जिताऊ होगा, और उसी को लेकर ये सारा मंथन चल रहा है और इसी को लेकर देरी हो। चाहे बात बिल्कुल विपिन, जातिगत समीकरण को भी साधने की कोशिश यहाँ पर बीजेपी के द्वारा की जाएगी और आप नजर बना करके रखिए, आगे आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।